अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को तमाम ज़रूरी सहूलतें और इजाज़तनामे जारी किए जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहदेदारों को हिदायत, मारूफ कंपनियों को पहले मरहले में तरजीह देने का फैसला। दहशतगर्दी वाले बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर को भेजी नोटिस। इस तरह के बयान से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी तेलंगाना सदर रामचंद्र राव की कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर सख्त तनकीद। तेलंगाना में आरटीसी की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। मुसाफिरीन को आज भी शदीद मुश्किलात का सामना। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम बरवाकर ने एहतजाजी आरटीसी मुलाजिमीन से एहतजाज खत्म करने की अपील। तेलंगाना मीडिया एकेडमी हर अहल सहाफ़ी को एक्रीडिटेशन कार्ड जारी करेगी। निज़ामाबाद में प्रेस एकेडमी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफ़ियों को दिलाया यकीन। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन के तहत हुई आज पोलिंग। मगरबी बंगाल में पहले मरहले में 152 असेंबली हल्कों में रायदही। तमिलनाडु में तमाम 234 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग मुकम्मल। इस्लामाबाद में आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मुज़ाकिरात की उम्मीदें। जुमे को भी बातचीत मुमकिन। अमरीकी सदर ट्रंप ने जाहिर की तवक्कुआत। और जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, कशीदगी में कमी लाने और बातचीत दोबारा शुरू करने का यह अच्छा मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि जिन कंपनियों और तंजीमों ने तेलंगाना हुकूमत के साथ सरमायाकारी के हवाले से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं, उनके साथ फॉलो अप किया जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि इस मकसद के लिए दरकार तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाए। आला सतही मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ कंपनियों के कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया और कहा कि कई कंपनियों के साथ MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। इनके मौक़िफ़ जानने और सरमायाकारी के हवाले से जामे इक़दाम ज़रूरी हैं। याद रहे कि रेवंत रेड्डी ने दाऊस दौरे और तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के मौके पर हुए मुआहदों पर अमलावरी के हवाले से ये जायज़ा इजलास तलब किया था। इस मीटिंग में रियासती वज़ीर सनअत व IT श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा और दीगर सीनियर हुकाम ने भी शिरकत की। रेवंत ने हिदायत दी कि जिन कंपनियों सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए उनको 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाए और मशहूर और नामवर कंपनियों को अव्वलीन तरजीह दी जाए और तेलंगाना में सरमायाकारी के हवाले से उनको तमाम तर ज़रूरी दस्तावेज़ात और इजाज़तनामे जारी किए जाए। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर सख्त तनकीदें की और कहा कि दहशतगर्दी वाले बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर को नोटिस भेजा। बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों और मोदी के खिलाफ बयान से चिराग पा। बीजेपी के लीडर रामचंद्र राव ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान देकर कांग्रेस लीडरान बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकते। अवाम सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। Has been given notice by the Election Commission on the complaint made by the Bharatiya Janata Party. In fact, it is better that Mr. Mallikarjun Kharge retires from politics and should not speak anything because we feel that he is speaking at the instance of Mr. Rahul Gandhi. He is not applying his own mind and he is speaking what Mr. Rahul Gandhi has got, his opinion. And through him, Mr. Rahul Gandhi is speaking. In fact, Mr. Kharge's statement, every statement is endorsed by Congress Party and Rahul Gandhi. Election Commission notice is not sufficient. Election Commission notice is something which is only a process, a legal process. But Mr. Kharge and the Congress Party should be taught a lesson by the people of this country. The first phase of West Bengal elections and also the single phase elections for Tamil Nadu today is being held. We hope that the turnout will be good and there will be peaceful elections, especially in Bengal, because people are afraid to come out and vote freely. But I'm sure that Election Commission of India and the Election Commission has made arrangements to see that no untoward
तेलंगाना में आरटीसी की हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई और मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस दौरान रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूरन प्रभाकर ने एहतजाजी आरटीसी मुलाजिमीन से हड़ताल को ख़त्म करने की अपीलें की। उन्होंने मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वह अवामी मफाद और इदारे की बका को तरजीह दें और फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी पर लौट जाएँ। याद रहे कि रेवंत हुकूमत ने 4 अरकान पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी तश्कील दी, जिसे 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। पूरन प्रभाकर ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि कमेटी का क़याम फैसले में ताख़ीर के लिए किया गया। उन्होंने दावा किया कि वर्कर्स के 32 में से 29 मुतालबात फौरी तौर पर हल किए जा सकते हैं। तेलंगाना सरकार आने के बाद 48 घंटे में हम बहन लोगों के लिए फ्री बस बनाए। ये केसीआर का जो पार्टी को पसंद नहीं है, पहले दिन से इसका खिलाफ करते आ रहे। परसों जगीचाल मीटिंग में भी इन्हें इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया और ये पूरा एजुकेशन के ऊपर पीछे उनका नेता हरीश राव भी है, उनमें कोई उनका पार्टी के लोग भी है, तो होना सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम उन लोग सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करो। 32 इशू में हम 29 इशू रिजॉल्व करने के लिए रेडी है। जो ग्रामीण क्षेत्र से इसमें हर रोज रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए और तबीयत के लिए दवाखाना जाने वालों को तकलीफ मत उठाओ। उन लोगों को उनका काम करने का मौका देके सरकार के तरफ से बात मान के आपका इश्यूज रिजॉल्व करेंगे और स्ट्राइक कॉल ऑफ करके उन लोगों का सहूलत के ना तकलीफ हो ऐसा करने के लिए मांग करते हैं। जनता का एक प्राइवेट पब्लिक लाइफ में ये एक लाइफ लाइन है, बस उसको संभाल के रखने का जिम्मेदारी भी जनता का है। जो उनके जो आरटीसी एम्प्लॉयज के लिए इश्यूज है हम रेडी है सॉल्व करने के लिए, तो जनता को यही अपील करते हैं सरकार सब चीज में हम तैयार है उनका इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की हिफाजत करने के बजाय से सियासी मफादात की नज़र कर दिया है। ताहम उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट और BRS की लीगल टीम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि कमीशन के खिलाफ जारी कांग्रेस की कोशिशों को धक्का पहुँचा है। The Congress party has indulged in relentless, malicious propaganda against the world's largest lift irrigation project called as the Kaleshwaram project. Now, Kaleshwaram is a multi-purpose project which was envisioned by our leader, Shri KCR, for which we had made tenacious efforts, and unlike any other project in the history of independent India, this project was completed at a breakneck speed in less than 4 years of time. Now, because of Kaleshwaram today, Telangana has become the #1 state in terms of paddy production, surpassing Punjab and Haryana. Telangana farmers today have become probably the most productive farmers in the country thanks to Kaleshwaram. Now, such a project was maligned, there was a smear campaign launched by nobody less than Mr. Rahul Gandhi, who unfortunately is not a leader but a reader who will just read any script that is given to him. He will come to Telangana all the way during the elections in 2023 and it started this campaign that there was heavy corruption in Kaleshwaram. Unfortunately, some people seem to believe and some people seem to have fallen prey to this malicious propaganda and they voted us out. Since 2023 December 7th, this Congress government is indulged in smear campaign, in witch hunt, in political vendetta, and they have constituted multiple commissions. One on electricity purchases, power purchases, one on Kaleshwaram. We don't know what happened to the commission on power purchases, but this commission, which was instituted by the Telangana government, and I think they have spent crores of public money. Today, the High Court has simply said this is not PC Ghosh Commission report, this is a trash commission report. We have said this from the very beginning, that it is not even worth the paper that it is printed on. That is exactly what was reiterated by the Honorable High Court today. So we thank the High Court and we believe that this is a win, this is a victory of the people of Telangana, of the farmers of Telangana, of the engineers who worked extraordinarily on this world's largest lift irrigation project. No matter what the government would like to believe, the fact is, कभी का एक बार थोड़ा वक्त लगता है सच्चाई बाहर आने में। आज सबको ये एहसास हो गया कि इसमें कुछ घोटाला नहीं था, कुछ नहीं था। आज तेलंगाना की हाईकोर्ट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट जो दिया, हम तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।
तेलंगाना मीडिया अकेडमी इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है कि हर अहल सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किया जाए। इन ख़यालात का इज़हार मेहमान ख़ुसूसी प्रेस अकेडमी चेयरमैन के.सी. वासरेड्डी ने निज़ामाबाद प्रेस क्लब और वेलनेस हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-एहतमाम अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा सहाफ़ियों में मुफ्त फैमिली हेल्थ कार्ड तक़सीम से प्रोग्राम के ख़िताब के दौरान किया। के.सी. वासरेड्डी ने निज़ामाबाद के सहाफ़ियों के बशमूल अफराद ख़ानदान को तिब्बी इलाज की फ़राहमी के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर खुशी का इज़हार किया और कहा कि हाई कोर्ट ने उर्दू अखबारात के सहाफ़ियों के लिए भी दीगर अखबारात इंग्लिश तेलुगु की तरह एक ही दस्तूर पर जोर दिया है और अखबार में ABCD ज़ुमराबंदी नहीं चलेगी। हाई कोर्ट ने हुकूमत को सिफारिश की कि तमाम अखबारात को एक दस्तूर के तहत एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना रियासत के तमाम जर्नलिस्ट यूनियनों से बातचीत जारी है। तेलंगाना में गुज़िश्ता की तरह इस मरतबा भी पिछले कवायद की तरह कार्ड्स इजरा किए जाएंगे। शहर में एक मरतबा फिर पुलिस जुल्म के वाक़यात देखे जा रहे हैं। टोलचुकी हैदराबाद इलाके में ज्ञानेश्वर नामी पुलिस कांस्टेबल की जानिब से रिकाबंदी के एक मुलाजिम को डंडे बरसाता देखा गया है। रात के औकात में वक्ती पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस एहलकार ने शख्स को बुरी तरह मारा पीटा, जिससे नौजवान की चीखें निकल आईं, लेकिन पुलिस एहलकार ज्ञानेश्वर इसे मारता रहा। ताहाल पुलिस के आला हुकाम की जानिब से इस वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, तहम सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। और अब बात मौसम के हवाले से, तेलंगाना में आने वाले दिन मजीद शदीद गर्म साबित होंगे। 24 से 29 अप्रैल के दरमियान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी और शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। दर्ज हरारत 44 से 45 डिग्री के लगभग भी दर्ज किया जा सकता है। आदिलाबाद, सूर्यापेट, महबूबाबाद और दीगर चंद अजला में दर्ज हरारत 44 और 45 डिग्री होने का इम्कान है, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी गर्मी की शिद्दत उरूज पर रहेगी और दर्ज हरारत 43 डिग्री के लगभग दर्ज किया जाएगा। इस दौरान बारिश का भी इम्कान है, ताहम इस बारिश से गर्मी में कोई कमी होने का इम्कान नहीं है। और वाही नाज़िर करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असम्बली इलेक्शन के तहत आज पोलिंग हुई। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत 152 असम्बली हल्कों में राय दही अमल में आई, जहाँ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस चौथी मरतबा इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए कोशां हैं, जबकि बीजेपी भी इस बार मगरबी बंगाल में अपनी जगह बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। मगरबी बंगाल में इस मरहले में 3.6 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपने हक़ राय का इस्तेमाल करने के अहल हैं, जिनमें तकरीबन 2.25 करोड़ ख़वातीन शामिल है। मगरबी बंगाल के चंद मकामात पर आज इलेक्शन के दौरान तशद्दुद की इत्तलात भी मौसूल हुई, ताहम पुलिस ने सख्ती से इन वाक़यात से निपटा है। उधर दूसरी जानिब तमिलनाडु में तमाम 234 असम्बली सीटों पर वोटिंग का मरहला मुकम्मल हुआ है और तमिलनाडु में कुल 5 करोड़ 73 लाख वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने भी कहा कि न सिर्फ रिजर्वेशन बल्कि ख़वातीन को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ मिलना भी ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में कोई भी महफूज नहीं और ख़वातीन तो बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। उन्होंने SIR और दीगर उमूर पर भी मीडिया से बातचीत की। उनके सम्मान की ज़रूरत है, उनके स्वास्थ्य को, उनकी शिक्षा को लेकर के बड़े काम होने चाहिए। ये बताएं स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम किया है, शिक्षा को लेकर के क्या काम किया है। और फिर जब उन्हें आरक्षण मिलना चाहता था, आरक्षण से उन्हें हक अधिकार मिल जाता, तो बीजेपी के लोग क्यों भेदभाव करना चाहते हैं। जब आधी आबादी बोलते हैं तो आधी आबादी ये बताएं कौन है आधी आबादी में। आधी आबादी में पूरी महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी बांट करके आरक्षण की बात करना चाहते हैं। कहा जा रहा बंगाल में SIR के बहाने बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं।
वोट काट कर बीजेपी सत्ता में आने के प्रयास कर रही है। उससे कुछ होना नहीं है, बीजेपी हारे जा रही है। और शंकराचार्य के साथ साथ संत महात्माओं का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहा है, इस पर क्या कहोगे सर? हमें तो न जाने कब से प्राप्त हो रहा है, तुम्हारी आंखें ही नहीं खुली थी। अगर आंखें खुली रहती तो शायद पहले से देख रहे होते। अच्छा, सरकार में अगर आप आते हैं तो भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई है? वो कार्रवाई होनी चाहिए जो न्याय में है, न्याय मिले जिससे, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो न्याय का रास्ता है उसको अपना करके भू माफिया कोई भी हो कानून से बाहर नहीं हो सकता। सर, लखनऊ मेयर के द्वारा वहाँ पर आप कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, गाजीपुर में एक बेटी विश्वकर्मा समाज की, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया। लेकिन बीजेपी और पुलिस ने मिलकर के हमारे राम आसे विश्वकर्मा जी और तमाम समाजवादियों के साथ अपमान और अपमानित किया। अपमानित ही नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों से पुलिस ने मिलकर के पत्थर चलवाए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस और बीजेपी मिलकर के पत्थर चलाएगी? आजकल तो जमाना ऐसा, वीडियोस हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि जंगबंदी के लिए कोई हतमी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई, हम एक मुत्तफ़क़ा रद्दअमल और जवाब के मुंतज़र हैं। उधर ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी, धमकियाँ और वादों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट बनी हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में मुबैना तौर पर मुज़ाहरे में शामिल 8 ख़वातीन को ईरानी हुकाम से इनकी दरख्वास्त के बाद अब फांसी नहीं दी जाएगी। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर और अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले मोहम्मद बाकर ख़ालिबाफ ने कहा कि फ़ौजी जारहियत से अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक़ को तस्लीम करना है। इस्लामाबाद में आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मुज़ाकरात की उम्मीदें हैं और ट्रंप ने कहा कि यह मुमकिन है, इम्कान है कि जुमे को भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए फिर एक मरतबा मुतवक्को तौर पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम किया और इसे कशीदगी में कमी लाने और सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम मौका करार दिया। यूएन तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया गया कि वो ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो जंगबंदी को नुकसान पहुँचाते हों और तनाज़े के पायदार हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ। उन्होंने मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तायद की और उम्मीद का इज़हार किया कि इससे जामे और देरपा तस्वीर की राह हमवार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा कि ये बेहतरीन मौका है कि मुज़ाकरात किए जाएँ और मुस्तकिल जंगबंदी की राहों को हमवार किया जाए। Conditions conducive to a comprehensive and durable solution to the conflict. On the Secretary General's task force to get fertilizer through the Strait of Hormuz, Jorge de Silva gave an interview, I think yesterday, saying that within 7 days things should be up and running. Does the extension of the ceasefire help that? Is everything going according to the timeline? I think it needs, I don't have the exact quote that you were quoting in front of me. What I'm sure he said is that once there is an agreement, it would take 7 days to have the system up and running. So it's a matter of once there is a green light, a political agreement to do so, he pulls the cord and it'll take 7 days to get the system up and running. He did not say, as far as I know, that it will be ready in 7 days from today. Okay, but I mean that's and your microphone. Sorry. Does the ceasefire extension help that? Well, listen. I mean, what our aim is not to have a UN system in place. Our aim is to see the Strait of Hormuz reopened fully, for all to respect their obligations to ensure that we have freedom of navigation in these international waterways. Ships need to be able to come in and ships need to be able to come out. The fact that this is not the case is already having a big impact around the world, and we're all feeling it. You know, from the price of energy in this country to the price of fertilizer and energy in Sri Lanka and many other countries. But obviously, if it cannot be open, we would like to have this mechanism
place to kind of alleviate the impact of the closure. There are no meetings in Tehran. Who he met and how does he know that whoever he met actually represents Iran or anything? And since yesterday, the explanation for extending the ceasefire was that the Iranians... सफारती कोशिशों के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार है और ईरान के साहिल के करीब जहाज़ों को पकड़ने की इत्तलात मिल रही हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 3 जहाज़ों पर फायरिंग की और 2 को कब्जे में भी ले लिया है, जिससे इस अहम आलमी गुज़रगाह में कशीदगी में इजाफा हुआ है। पेशरफ्त उस वक्त जब अमरीकी सदर ट्रम्प ने जंगबंदी में तोसीक की, लेकिन ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी को बरकरार रखा है। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकिरात में तातुल ने इस रास्ते से होने वाले तकरीबन तमाम बरामदात को मुतासर कर दिया, जहाँ से आम हालात में दुनिया के 20% तेल की तरसील होती है। इस दौरान व्हाइट हाउस के तर्जुमान लेविट ने कहा कि इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि अमरीकी या इसराइली जहाज़ नहीं थे। इससे कबल अमरीका भी 2 ईरानी जहाज़ कब्जे में ले चुका है। ये तंग आबी गुज़रगाह यानी आबनाए हुर्मुज़ खलीज फारिस को आलमी मंडियों से मिलाती है और दुनिया की तेल और गैस रसद का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। फरवरी के आखिर में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर बमबारी शुरू होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त में नुमायां कमी आ गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को तमाम ज़रूरी सहूलतें और इजाज़तनामे जारी किए जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अहदेदारों को हिदायत। मारूफ कंपनियों को पहले मरहले में तरजीह देने का फैसला। दहशतगर्दी वाले बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर को भेजी नोटिस। इस तरह के बयान से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी तेलंगाना सदर रामचंद्र राव की कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर सख्त थी। तेलंगाना में आरटीसी की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। मुसाफिरीन को आज भी शदीद मुश्किलात का सामना। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने एहतजाजी आरटीसी मुलाजिमीन से एहतजाज खत्म करने की अपील। तेलंगाना मीडिया एकेडमी हर अहल सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करेगी। निज़ामाबाद में प्रेस एकेडमी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफ़ियों को दिलाया यकीन। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन के तहत हुई आज पोलिंग। मगरबी बंगाल में पहले मरहले में 152 असेंबली हल्कों में रायदही। तमिलनाडु में तमाम 234 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग मुकम्मल। इस्लामाबाद में आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मुज़ाकिरात की उम्मीदें। जुमे को भी बातचीत मुमकिन। अमरीकी सदर ट्रम्प ने जाहिर की तवक्कुआत। और जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। कशीदगी में कमी लाने और बातचीत दोबारा शुरू करने का यह अच्छा मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।